जगत हो, राजनीति हो या क्षेत्र हो व्यापार, जुर्म फरेब की हर गली से गुजरे जो कह के खबरदार। झूठ का पर्दाफाश करेगा सच का पहरेदार। हर तरह की खबरें लेकर पेश है मुंबई रफ्तार। नमस्कार, मैं हूं सैयद शादना और आप देख रहे हैं मुंबई रफ्तार न्यूज। बिस्मिल्लाह बोल के मैं दुरूद शरीफ पढ़ते हुए ये रिबन कर रही हूँ। वीडियोस भेजे थे उनको। तो अब आगे तो वुमेंस के लिए बहुत ज़्यादा तकलीफें, बॉम्बे 3, बॉम्बे 9, बॉम्बे 8, बॉम्बे 10, ये 4 एरिया वुमेंस के लिए डोमेस्टिक वायलेंस जिसको बोलेंगे वो वुमेंस के लिए बहुत ज़्यादा है। तो उसके लिए आपा जैसे ही चाहिए, बिकॉज वुमेंस को अब मुझे जैसे पावर आया, आपा को फ्रेंड बोल के, आपा का मीन्स मतलब ही बहन है, तो मुझे जैसा पावर मिला है वैसे बहुत सारी औरतें हैं, मेरा लाइफ देखा हुआ है, उनको पावर का सर क्योंकि वो अकेली हो जाती और आपा से मिलने के लिए वो खुद आई, अभी भी आके गई है। बहुत सारे आपा की हेल्थ ठीक नहीं थी तो इसके लिए वो चले गए और कब से वो लोग बैठे थे, तकरीबन 2 घंटा वो लोगों ने वेट किया और अब वो चले गए। और उसके बाद में हमारे इधर के नगर सेविका है यामिनी मैडम, वो भी आके गए और इकबाल मेमन ऑफिसर जो ऑल इंडिया मेमन फेडरेशन के प्रेसिडेंट है वो भी आके गए और बहुत सारी शुभकामनाएं दिए हैं। और उन्होंने ये भी बोला है कि हेल्थ केयर, यामिनी मैडम ने बताया कि हेल्प करते हैं और विद केयर के साथ करते हैं, तो वो खुद जुड़ना चाहती हैं यहाँ से। तो उन्होंने वही बताया कि आप आएंगे तो उनको मेरा ये मैसेज दे दें। जो मुझसे सुनना चाहते हैं, जो काफ़ी शाम से मेरा इंतज़ार कर रहे, तो मैं तहे दिल से माफ़ी चाहती हूँ कि मैं लेट पहुँची हूँ, क्योंकि कल ही मुझे हार्ट अटैक आया था। इट वाज अ माइनर अटैक, तो मैं आज ज़िंदा हूँ और अभी भी मेरे सीने में बहुत ज़्यादा दर्द है। आई एम नॉट एबल टू टॉक मच, वरना मेरी आवाज़ में एक
दहाड़ होती है, आपको सबको पता है। तो एकदम नम्रता के साथ मैं बात कर रही हूँ। वजह यही है कि बिल्कुल मुझ में स्टेबिलिटी नहीं है कि मैं बात करूँ, एंड इट्स टू मच पेनफुल टू टॉक। जस्ट गिव मी अ मिनट। मैं तो हमेशा उनके साथ हूँ और वो एक कदम बढ़ते हैं तो मैं उनके पीछे हुई हूँ, हमेशा हूँ। साय की तरह हम लोग दोनों साथ में रहते हैं। मतलब अगर दूर भी हूँ तो भी जब भी बैंड्रा के लिए उनके लिए ज़रूरत पड़ेगी मैं हाजिर हूँ। अभी इलेक्शन के टाइम एक्चुअली हम लोग ये काम थोड़ा कम करके इलेक्शन पे थोड़ा ध्यान देना चाहेंगे। एक्चुअली हम लोग इतने बिजी रहते हैं डोमेस्टिक वायलेंस के और दूसरे ही सब केस में इतने बिजी रहते हैं कि हम लोगों को कुछ वर्क करने का फुर्सत ही नहीं मिलता जिसको। तो अभी हम लोगों को उसके लिए निकलना पड़ेगा, पर्सनली जाके मिलना है सबसे। तो ये होता है कि केस ही इतने, मतलब ब्रांचेस में भी इतने केस, इतने डोमेस्टिक वायलेंस के केस से हम लोग परेशान रहते हैं। सब औरतों को आदमी से प्रॉब्लम है, आदमी को औरतों से प्रॉब्लम है। मतलब देश की फिक्र बहुत दूर हो जाती है उन लोगों की लाइफ में। उन लोग पहले ही अपना ही झगड़ा नहीं सॉल्व हो रहा है, ऐसा हो रहा है। उसके लिए आपा की ज़रूरत बहुत पड़ती है। बैंड्रा से मैं खड़ी हो रही हूँ ना सपोर्ट के लिए। ओके ओके, हाँ सब आएंगे ना। हाँ हाँ। मैं मेरे फ्रेंड से यही बोलूँगी, इवन हमारी जो कास्ट रिलेटिव्स है मेमन जमात, ऑल इंडिया मेमन फेडरेशन, वहाँ पे भी इंशाल्लाह उन्होंने बताया है कि एवरी ट्यूसडे हमारे यहाँ 100 लेडीज़ आती है। तो मैं उनको भी बोलूँगी, और हर एक एरिया से आती है, बैंड्रा से भी आते हैं। तो मैं उनको मैसेज स्पेशली दूँगी कि वो इलेक्शन के, और डेफिनेटली वो उनको ही वोट देना है, क्योंकि अब तक जितने भी वोट्स गए हैं वो सिर्फ नाम के ही वोट रह गए, कुछ एक्शन नहीं हुआ उस पर, और हमको कुछ उस पर सपोर्ट भी नहीं मिला है। यहाँ तो अगर कोई एक आम आदमी भी आता है तो आपा की तरफ से उनको मदद मिल जाती है। तो डेफिनेटली उनको उनका सारा वोट आपा को ही जाएगा। हम लोग के पास हर तरफ के केस आते हैं, वैसे भी बैंड्रा, कुर्ला, चांदीवली, सब MP का एरिया सभी होता है, और हमारे पास हर एरिया का। अभी तो इनफैक्ट शायद धारावी भी जुड़ गया है। नहीं, धारावी कट गया। वही तो टेंशन हो गया। लगता किसी ने सोच समझ के धारावी हटाया, मेरे क्षेत्र के अंदर से मेरा गढ़ हटाया गया। और मैं मेरे सारे ब्रांचेस के हेड्स को कॉन्ग्रेचुलेट करूँगी कि हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, ब्रांच टू ब्रांच हम आगे खोलते जा रहे हैं। और अभी 28 को हमारा खारघर में ब्रांच ओपन हो रहा है। इंशाअल्लाह ताला इसी तरह हम आगे बढ़ेंगे और हिंदुस्तान को हमारी एकता, एकजुट कितनी एकता है ये दिखाएंगे। क्योंकि जो ब्रांच ओपन होने जा रहा है वो रंजीत ओबराय के अंडर मिशन के अंदर ब्रांच ओपन होने जा रहा है। तो इसी में समझ जाओ, मैं शबनम शेख, वो रंजीत ओबराय, अरे हमारी हिंदू मुस्लिम की एकता ही भारत देश का सबसे बड़ा हथियार है। नईमा आपा जो हैं ये बैंड्रा, ये मुमरा की प्रेसिडेंट है। इसके अलावा मैं चाहती हूँ कि ये महाराष्ट्र करस्पॉन्डेंस का काम भी करें। महाराष्ट्र में जितने भी ब्रांचेस खुलेंगे उनका एक करस्पॉन्डेंस का काम करें कि क्या चीज़ कैसी चल रही है, तो करस्पॉन्डेंस का काम वो करें। तो बिग क्लैप फॉर नईमा आपा, महाराष्ट्र करस्पॉन्डेंस फॉर हेल्थ केयर फाउंडेशन, है ना, वो एक होना चाहिए। मैं हर जगह तो हो नहीं सकती हूँ ना, तो कोई एक भी नेशनल सेक्रेटरी ये बन गए तो मेरे को एक टेंशन फ्री हो गया। किसी को कोई प्रॉब्लम है, हर ब्रांच का बंदा इनका खून पीता है और कंटिन्यू पीता है। चलिए, मैंने आज काफ़ी कुछ बोल दिया तबीयत ख़राब ना होने के बावजूद। ज़िंदगी रही तो फिर मिलूँगी मैं आप लोगों से। पता नहीं, हो सकता है कि ज़िंदगी का ये आखिरी वीडियो भी हो। और दुआओं में याद रखना दोस्तों। खुदा हाफिज़, जय हिंद। As I am expanding my own brand, my own baby, Healthcare Foundation. Reason is what? What is the agenda behind it? The agenda behind is we would like to do the awareness of humanity. Where is the humanity? Tell me.
which NGO, which Mahila Mandal is doing that. I don't believe that one of the Mahila Mandal reached at my office today when it was officially announcement yesterday that today is going to be closed because today is the opening of this branch. So officially announcement was there, this Bandra branch is going to be closed. One Mahila Mandal along with one male accused reached at my office and she was like, मेरे पास भी, मैंने बोला तुम्हारे को बुलाया नहीं था, how could you reach at my place? तो नहीं, या आपने इसको बुलाया था ना, मतलब इसको बुलाया था तो तुम लोग महिला मंडल वाले लोग इतने फ्री होते कि तुम लोग उठ के एक आदमी के साथ में आ जाते हो। तो कितने कैट लिए थे, पैसे कितने लिए थे आने के लिए? हाँ, और क्या लगता है महिला मंडल वाले आएंगे तो हलवा पूरी है माहिम का कि मुंह में रखे अंदर चला गया? एक बात याद रखना, बीमार पड़ी रहूंगी ना तब भी उठ के लड़ूंगी, पप्पी नहीं दूंगी। समझ में आया? बाला साहब ठाकरे के ऊपर 1800 केसेस थे, लेकिन उस आदमी ने कभी भी अपनी आवाज़ में नम्रता नहीं लाई। उसकी आवाज़ हमेशा शेर की तरह दहाड़ती थी। समझ में आई बात? और जहाँ तक वो शुक्ला जिसने मुझे आज फ़ोन किया, फ़ोन करके बोलता है कि एक्चुअली उसने मेरे बच्चे ने फ़ोन उठाया तो बोलता है कि आपा से बात कराओ। पहले तो संजना ने बात की, यस, फिर उसने कहा कि पहले एक बात बता दूं कि संजना इज़ अपॉइंटेड एज माई PA। हाँ, संजना अभी हमारे साथ में काम कर रही है। ज़ोरदार तालियां संजना के लिए, क्योंकि मैंने सोचा कि इसको काम पे कहीं और लगाऊं, इससे बेटर ये है कि मैं मेरे पास ही काम करे, क्योंकि आप सब जानते हैं मुंबई नगरी कैसी है, अकेली बच्ची का रहना बड़ा ही ख़तरनाक है। और संजना ने कॉल उठाया, बात हुई तो उसने कहा कि आपा से बात कराओ। तो आई डोंट टॉक टू एनीवन बिकॉज आई हैव मेनी इश्यूज इन माई हेल्थ। देन आसिफ spoke to him. Then I heard out of the speaker that he was talking something nonsense. Then I took the phone. मेरे को बोलता है तूने मेरे को बोला कि तू मेरे गांव में आके मारेगी। मतलब इट वाज रमज़ान का एक वीडियो था जिसको पूरे वर्ल्ड ने देखा। ये शुक्ला अभी लगता है सो के उठा और साला मेरे को बोलता है कि ये करेगा, वो करेगा, ऐसा करेगा, वैसा करेगा। एंड 2 कॉल उसका आया मेरे पास में, गाली गुलजी हुई। उसने एक गाली से शुरुआत की। ओके बेटा, डोंट वरी, विल टेक केयर ऑफ इट। तो फिर उस बच्चे ने, आया वेंटू बच्चा मैन उस बंदे ने 2 कॉल मेरे पास किए और तीसरा कॉल मेरे बहनोई को किया, बिकॉज लेटर हेड में तीसरा नंबर जो है वो मेरे बहनोई का है। तो बहनोई को फ़ोन करके बोलता है कि फ़िज़ा यानी कि मेरी बेटी का गैंग रेप हुआ है और वो JJ हॉस्पिटल में है, फ़ौरन पहुँचो वहाँ पे। ही इमीडिएटली कॉल्ड मी अप, आई हैव रिकॉर्डिंग कि ऐसा किसी का कॉल आया, ये नंबर था, सेम नंबर है, बोथ दी नंबर्स आर सेम। तो ये हरामी चाले तुम लोग करना छोड़ेंगे भाड़खाओ लोग कि मैं तुम लोगों के पीछे ना दो के पढ़ूँ? हाँ, बदले में मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा था, वो अकेला बंदा गाली दे रहा था, मेरे 2-2, 3-3 लड़के गाली दे रहे थे। उसको कितना शौक होएगा गाली सुनने का, कितना डिजर्विंग कैंडिडेट था वो गाली सुनने के लिए, बहुत उत्साह था वो। खैर छोड़ो, मिट्टी डालो। अब मैं बोलती हूँ हेल्प केयर फाउंडेशन आपके लिए, चाहे कुछ भी हो जाए, ऐसे और 1000 शुक्ला पैदा हो जाए मेरे से दुश्मनी करने के लिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। We are here for the humanity ground to help each and every Indian, and all Indians are our brother and sister. That's our grant of promise to the nation of world. Got it? रो मत बेटा, इसका गेम सेट करके दे देना। तो मैं चाहूँगी कि मैं मेरे सारे प्रेसिडेंट्स को पहले सम्मानित करूँ जो हकदार है अपने काम के और काबिल तारीफ़ के। तो पहले मैं शुरू करना चाहूँगी बेगम से। हमारी नेशनल सेक्रेटरी
गले नहीं लगोगी। नेशनल सेक्रेटरी बन गई तो रुबाब आ गया मोती को। 1 साल से बनी है ना, देखा वो प्रमोशन के ऊपर होता है ना ऐसा। साउथ मुंबई आसमा लखनऊ। Congrats and take care of your position and work for the people. और बताओ साउथ बॉम्बे वाले को कि शबनम शेख के साथ काम करना मतलब एक शान की बात, समझे आप? आपा एक वर्ड बोलना चाहूँगी आपके लिए। ज़रूर। आपा का मीन्स वर्ड होता है बहन, और बहन जो होती है वो अल्लाह की देन होती है। तो मुझे आप मिल गए, मीन्स अल्लाह की देन मिल गई। इंशाल्लाह अच्छा ही रिपेयर करेंगे इंशाल्लाह। जय मैं मुंबई प्रेसिडेंट ईशा सौम्या। इसके बिना मैं हैंडीकैप हूँ। There you have मुंबई प्रेसिडेंट के बाद में हम पहुँचते हैं हमारी ज़बरदस्त मुंब्रा प्रेसिडेंट नाइमा। और आगे चले अगर हम तो हमारे नवी मुंबई के प्रेसिडेंट अवेलेबल है यहाँ पर बड़ी मुश्किल से, जो कभी नज़र नहीं आते। इनको लोग समझते हैं देखकर कि ये है क्राइम ब्रांच ऑफिसर रंजीत ओबराय। हमारा भाई, जहाँ पे हम लोग को आधी रात को काम होता है हम लोग पहला फ़ोन करते हैं, जी भाई जरा इधर पे चले जाना है, टेक केयर ऑफ इट प्लीज बुबू। काम बैंड्रा प्रेसिडेंट और बहुत लेडीज को झेलने का काम करती है ये, जो दिन भर है ना लेडीज परेशान करती है, उसका काम ये झेलते हैं। हमारे नेशनल रिपोर्टर शैलेश पटेल, इन मेरा ब्रदर। एक्सीलेंस। मैं इसको जब भी कुछ भी बोल देती हूँ ना तो थोड़ा नहीं 50% मेरा भार कम हो जाता है, अपने आप उतर जाता है। मैंने किसी को भूला नहीं भूला, एक नया अनाउंसमेंट जिसको मैं अनाउंस करने जा रही हूँ। नवी मुंबई लेडीज प्रेसिडेंट प्लीज गॉर्जियस। और हम नवी मुंबई के ऑफिस की ओपनिंग करने वाले हैं 28 फरवरी 2019, यानी कि गिन के रह गए हमारे पास दिन 8 दिन, 8 भी नहीं 7 ही बचे। तो बी प्रिपेयर फॉर ओके। और जो पीए जो बहुत दबा के मेहनत कर रही हैं, शी डिजर्व इट, ऐसा हम सोचते हैं। संजना तेली, हाँ और एक बात, मैं एक बात डिक्लेयर कर दूं कि मैं संजना को लीगली अडॉप्ट कर रही हूँ। इसका सरनेम और नाम के साथ अभी ये होगा संजना शबनम शेख। उधर तो घूम जाती है, उसने देखा ही नहीं तेरे को। ये कुछ स्पेशल है, जब भी मैं कुछ स्पेशल देखती हूँ तो मुझे लगता है कि वो है तो उसको वो चीज़ ज़रूर मिलनी चाहिए। एंड लेट मी डू दैट ऑनर फर्स्ट। कि पहले तो मैं बता दूँ कि महात्मा गांधी सम्मान अवार्ड, इसको इंडिया में पहली बार इस शब्द को बनाना और इस शब्द को लॉन्च करना, यानी कि इस किस्म के अवार्ड को लॉन्च करना, उसमें पहली बार हिंदुस्तान में अगर किसी ने ये किया है तो वो मैंने किया है।
और इस अवार्ड को शानदार तरीके से मैं उसे देती हूँ जिसका वो हकदार हो। तो ये अवार्ड उसको जाता है जो रियली सोशल वर्क करता है बिना किसी लालच के, और वो प्राउडली मैं कह सकूँ कि हाँ ये वो बंदा है कि हु रियली डू सोशल वर्क विदाउट एनी इंटेंशन इन द पार्ट ऑफ महात्मा गांधी। जब RSS कुछ कहती है गांधी जी के बारे में तो मुझे उतना गुस्सा आता है जैसे कि कोई मेरे माँ और बाप के बारे में। तो महात्मा गांधी जी के नाम पर मैं मेरा सारा जीवन इसी तरह ही बिताऊंगी, और ये अवार्ड मैं हर उस शख्स को दूंगी जो इसके लायक होगा। लेट मी ऑनर द नेम हु शी डिजर्व इट, ईशा सोमिया। She is a girl, I never ever met a girl like her. हम लोग कितने महीनों से साथ में काम कर रहे हैं हमें वो भी पता नहीं है। And I never feel that she is working for anything else than the socially. You really deserve it. और ये हमारे चाचा नेहरू जी का स्टाइल है। मुंबई रफ्तार न्यूज़ की खबरें पसंद आने पर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।